जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, संग रहने का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, भूल चूक माफ करना। जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी दोबारा से बरखा नेहरा आंटी जी को अपने साथ लाए हैं। हमारे को उनकी जर्नी, उनकी ब्लेसिंग्स, गुरु जी के साथ का सत्संग, उनकी महिमा के लिए। जय गुरु जी। आंटी जी प्लीज अनम्यूट करके गुरु जी की महिमा करें। जय गुरु जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जी। जय गुरु जी आंटी। रियली बहुत ज्यादा ना घबराहट होती है जब महाराज का साथ जो एक्सपीरियंस होता है शेयर करने में। बहुत हिम्मत चाहिए होती है, बट उनकी मेहर है, उनकी कृपा है कि आज महाराज ने मुझे फिर मौका दिया। आई थिंक दिस इज वन वे ऑफ सेइंग थैंक्स टू हिम। ही रिमाइंड्स अस थ्रू सत्संग्स कि महाराज ने हमारे पे क्या क्या मेहर की है, क्योंकि हम इंसान है, टाइम टू टाइम वी फॉरगेट। Maharaj is too kind to remind us, and he's given us a chance to share whatever blessings he's given us. तो संगत जी कोई गलती हो तो भूल चूक माफ। एंड आई विल स्टार्ट माय सत्संग नाउ। गुरु जी ने हमें 2000 जैसे शुरू हुआ था वैसे अपनी शरण में ले लिया था। पहले मेरे आई थिंक 2000 जैसे शुरू हुआ था, आई थिंक 1 जनवरी थी। मेरे हस्बैंड के चाचा जी अमेरिका से आए थे। एंड उनके उस टाइम पे बड़े बेटे को डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी। वो शिकागो में रहते थे। शिकागो में ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर ये काफी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती थी। तो उनके एक बहुत ही, जब आता है वो आए थे अमेरिका से, तो उनके एक और फ्रेंड लंदन से आए थे, और एक और फ्रेंड आए थे उनके, जिनका नाम सब्बरवाल अंकल था। लास्ट ईयर ही पास्ट अवे। वो 1 साल पहले 1999 में महाराज से जुड़े थे। तो वो आए थे अपनी वाइफ के साथ। और जैसे उन्होंने सुना, एक होता ही है ना कि इसके बेटे को ऐसी प्रॉब्लम है, एंड दे वर वेरी क्लोज एट अ टाइम। तो उन्होंने एकदम बोला कि अमृत तू चल हमारे गुरु जी के पास, हम रिसेंटली जुड़े हैं और हमें बहुत शांति मिली है। गुरु जी ने हमारे काफी कारज है वो भी हो गए हैं उनकी मेहर से। ऐसे करके ना उनसे बात करी। तो जब वो चलने लगे, उन्होंने कहा हम अभी गुरु जी के पास ही जा रहे हैं, तो यू ऑल्सो कम अलोंग। मेरे इन लॉज GK 1 में एस ब्लॉक में रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरे को तो देख भगवान में कोई विश्वास नहीं है, एंड गुरु गुरु तो छोड़ ही दे। अपनी वाइफ की तरफ देख के कहा कि इनको ले जा। जैसे ही वो निकल रहे थे तो एकदम चाचा जी ने बोला, अरे रुक, ऊपर भाभी को भी ले जा, दैट इज माय मदर लॉ, उनको भी ले जा। वो ना अपने बेटे शिव के लिए बड़ी परेशान रहती है। संगत जी, मेरे अंकल कोई भी काम शुरू करते थे वो पलटता नहीं था, और हमें समझ नहीं आता था। पूरी मेहनत सच्चे मन से करते हैं। हमने कभी कोई गलत राह नहीं ली, कभी कोई गलत काम नहीं करा, पर क्यों होता है समझ नहीं आता था। तो दिस इज हाउ मम्मी को भी वो साथ ले गए, चाची भी चली गई। उस टाइम पे ये होता संगत जी, जब हम गुरुजी के पास जाते थे और मत्था टेकते थे, जहाँ गुरुजी विराजमान कराते थे, संगत बैठती थी। जब गुरुजी शब्द बानी 2 घंटे चलती थी, कभी 3 घंटे, उसके बाद गुरुजी ना अपने हाथ से प्रसाद देते थे। उस टाइम पे इंट्रोडक्शंस होती थी गुरुजी से। तो हम लोग जैसे ही मेरे चाची और ये गए, और जब हलवा प्रसाद की बारी आई तो इंट्रोडक्शंस हुई। तो चाची ने बताया, गुरुजी मैं शिकागो से आई हूँ, मेरे बेटे को ये प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने मेरी मदर लॉ से पूछा कित्थों आई है। ते कहते गुरुजी मैं ग्रेटर कैलाश से आई हूँ। कहते ਕਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਤੋਂ। कहते गुरुजी मैं इस ब्लॉक तो। कहते ਲੈ मैं भी ਉੱਥੇ ਸੀ, तू ਤੇ ਮੈਨੂੰ मिलन नहीं आई। कहती गुरुजी मेरे को पता ही नहीं था। फिर पूछा घर वाला की करता है। कहते गुरुजी मेरी मदर ने बताया कि वो रिटायर्ड एयर मार्शल है। तो बड़े खुश हुए। तो फिर पूछा कैसे कैसे आए हो आप लोग। तो उन्होंने बताया कि चाची ने बताया उनके बेटे को ऐसे डिप्रेशन प्रॉब्लम है। तो गुरुजी ने कहा चांदी का ओम बनवा के आना। एंड देन उन्होंने मेरी मदर लॉ से पूछा।
तो कहती है कि गुरुजी मेरे बेटे का ना कुछ काम नहीं होता। तो कहते हैं अगली बारी आई तो फोटो ले आई। और वैसे फर्स्ट टाइम यस दोनों को बोला था फोटो ले आना। तो मेरी मदर लॉ से फिर पूछा गुरुजी ने कि मुंडा किथे रहंदा। कहती गुरुजी मेरे पास ही रहता है। तो कहते फिर मुंडे नु लेकर आ जा। बोला ठीक है जी। ऐसे कह के मम्मी और चाची घर आए। देन नेक्स्ट डे मेरी मदर लॉ ने फोन पे शेयर करा और मेरे हस्बैंड को बोला कि तू हमें लेके चलेगा, मुझे पता है कहाँ पे है। मेरे हस्बैंड ड्राइव करके अपनी मम्मा को और अपनी चाची जी को लेके एम्पायर स्टेट पहुंचे। एम्पायर स्टेट जब पहुंचे तो आराम से जाके जैसे बैठना था महाराज ने उनको विराजमान कराया। फिर जब इंट्रोडक्शन की बारी आई प्रसाद के टाइम पे, तो मेरी मदर ने इंट्रोड्यूस कराया कि गुरुजी है मेरा पुत्र है। गुरुजी ने देख के एकदम बोला मेरे अंकल को कि 5.25 ग्राम दा सोने दा ओम बनवा के आना है। तो मेरे उस टाइम पे हमारे संगत जब काम धाम नहीं तो पैसे भी नहीं थे, तो मेरे हस्बैंड ने ना सोचा कि क्या बनवाना है नॉल। इतने में गुरुजी ने बोला कि तू नहीं बनवाना, ही तो कैन रीड माइंड। ही सेड नहीं तेरी माँ बनवाएगी। तो मेरे हस्बैंड के मन में आया फिर तो बनना नहीं, चलो मत्था टेको और घर चलो। लंगर करके सब करके तो गुरुजी ने उस टाइम उनको फर्स्ट डे ही ना टेस्ट कैलेंडर्स अपने दिए थे एज न्यू ईयर हैड स्टार्टेड। संगत जी मेरे हस्बैंड की मैं वेट करती रही और जब जा रहे थे मैंने उनको बोला जन्म पत्री ले जाओ, मतलब हमें वो ही होता था। तो ही सेट कि वहां जन्म पत्री की जरूरत नहीं है। मम्मी ने कहा ऐसे ठीक है। संगत जी इतने में मेरे अंकल जब शाम रात को घर आए तो मैंने पूछा, कहते हैं क्या दरबार है यार, क्या संगत है, पूरी रौनक है और लंगर तो ऐसे मिल रहा था पूछो ही ना। ही वॉज वेरी इम्प्रेस। कहते हैं वो ऐसे ऐसे थे। तो जब उन्होंने मेरे को डेस्क कैलेंडर, मैंने कहा, कहते गुरुजी ने डेस्क कैलेंडर दिया है और मैंने कहा कुछ बोले, कहते उन्होंने बोले 5.25 तोले का ओम बनवाना है। मैं कहा अपने हस्बैंड को बोला, मैं कहा आपको पता है 5.25 तोला कितना होता है, इतना बड़ा ओम क्या होगा। कहते अपने पास रख लेंगे, फिर मम्मी ने कुछ ना कुछ उलट पुलट बोलना है एंड फॉरगेट अबाउट इट। ये तो मेरे अंकल ने कहा। जब मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा मैं कहा ये तो महाप्रभु लग रहे हैं। तो माय हस्बैंड सेड हु इज महाप्रभु। ऐसे मैंने कहा शिवी महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कृष्ण जी के अवतार थे। और कहते हैं सिर्फ एक भगत के लिए वो आए थे, एक ही भगत को उन्होंने ना अपने दर्शन कराए थे कि असल में वो कौन है। संगत जी मेरे ग्रैंड मदर पेटर्नल वो 6 महीने वृंदावन रहती थी, 6 महीने दिल्ली में रहती थी। वो कृष्ण जी की बहुत भक्ति में थी। तो उनके कमरे में हमने चैतन्य महाप्रभु जी वगैरह के स्वरूप देखे थे। और हमारा बचपन ऐसे मतलब बीता था कि सर्दियों में रजाई में घुस के हम उनसे कृष्ण लीला रास लीला ही सुनते थे, सारे ग्रैंड चिल्ड्रन। पेड़ों की वेट करने की, ग्रैंड मदर आएगी वृंदावन से, पेड़ लाएगी, तुलसी माला लाएगी, तो यही हमारा वो चाम होता था मतलब कृष्ण भगवान जी से जो। तो ऐसे करके मैंने ये बात बोली तो उन्होंने बोला चल तू सो जा, आराम कर, कुछ नहीं है। तो मैंने कहा लेट्स सी। मैं रात को ये तो सो गए, मैं जुगाड़ करती रही कि सेट तो पड़े हुए हैं तोड़वा के, अगर इसमें मेरे हस्बैंड का भला होना है तो व्हाई नॉट यार। तो सुबह जैसे उठे, जब सब 11 बजे करीब मैंने अपनी मदर को फोन करा। तो मैंने कहा मम्मा शिव बता रहे हैं कि ऐसे 5.25 तोले का ओम बनाना। कहते 5.25 ग्राम इतना मतलब 5 तोले का किसने बोला। मैं कहा शिव बोले। कहते 5.25 ग्राम का ओम बोला है। तो मैं मतलब जस्ट आस्क मी कि डू हैव गोल्ड। मैंने कहा मम्मा जो है उसको तोड़वा के बनवा लेंगे। पीछे से मेरे हस्बैंड की चाची जी की आवाज आई कि तूने नहीं बनवाना, गुरुजी ने मम्मी को बोला है तो मम्मी बनवाएगी। ठीक है जी। ऐसे गुरुजी की मेहर से 15 जनवरी को मैं, मेरे अंकल, मेरी 2 बेटियां, मेरे हस्बैंड की बुआ, उनकी फैमिली, हम काफी सारे जने गुरुजी की शरण में दर्शन के लिए चले। और जैसे हम गए तो एक आंटी गुरुजी के चरणों की सेवा कर रही थी और एक आंटी लुधियाना से आई थी। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि उनको माइग्रेन प्रॉब्लम थी, उन्होंने जो लंगर प्रसाद मिला था पूरा नहीं किया था।
एक रोटी प्रसाद वो अपने पर्स में डाल के ले गई थी। उससे ये हुआ कि नेक्स्ट टाइम शी केम एंड शी टोल्ड गुरुजी मेरा ना माइग्रेन 50% ठीक किता है तुसी, कहंदे अगर तू दोनों रोटी प्रसाद खा लेती ना तो तेरा 100% ठीक हो गया होता। संगत जी, गुरुजी के यहाँ लंगर का बहुत महत्व है। आपको मिर्च लगे कुछ लगे, आप गुरुजी को याद करके वो प्रसाद खाएं और फिर देखिए आप कैसे हील हो जाते हैं। रियली इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर हम उसको खाना समझ के खाएंगे तो खाना ही लगता है, और हम उसको अगर प्रसाद समझ के हम एक एक बुर्की लेते हैं। आप देखिए आपके घर में भी अगर somebody इज अनवेल, आप उसको याद करके गुरुजी को याद करके उसके लिए प्रे करके खाइए, एंड रियली उनको भी वो प्रसाद चला जाता है। इट्स क्योंकि हमारे सामने गुरुजी ने एक बारी एक कपल आया था, उनका बेटा बीमार था, एक बारी चाय प्रसाद हुआ, फिर गुरुजी ने सिंगला अंकल को बोला इनको एक बारी और दो। संगत जी वो बोले कि हमने तो गुरुजी चाय प्रसाद ले ले, कहते ਤੁਹਾਡੇ पुत्र ਨੂੰ जाएगा, ते पियो प्रसाद। तो ये सामने चीजें हुई हैं, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू ऑल। तो आई डू द सेम। जब भी घर में कोई होता है अनवेल, तो मैं सी बच्चों के लिए तो माँ को होता ही है, कभी कुछ कभी पेरेंट्स को, तो आई ऑलवेज यूज टू प्रे टू हिम कि गुरुजी ये बस ये मम्मी को पहुंचा दो, डैडी नू, ते इस तरह करते हो तुसी। सो दिस इज हाउ देख। तो फर्स्ट स्टेज जब प्रसाद के टाइम मेरी गुरुजी से इंट्रोडक्शन कराई गई, तो गुरुजी ने मेरी मदला को बोला कि तेरी नूह बड़ी चंगी है, कहती हाँ जी गुरुजी, इसने मेरे को पलट के कभी जवाब नहीं दिया। उसके बाद गुरुजी टोल मी अगली बारी आई तो शिव पुराण लेकर आई। मैं कहा ठीक है गुरुजी। उसके बाद इसे ना किया तेरा। संगत जी मेरा नाम मेरे पेरेंट्स ने फादर ने वर्षा रखा था, एंड शादी के टाइम पे ग्रह नहीं मिल रहे थे, प्रियम हो गया, पर उस टाइम मेरे मुंह से वर्षा निकला। बरखा गुरुजी ने मेरे को नाम दिया था। एक दिन शादी का कार्ड दिया, वो कहते ना की है तेरा। आई थॉट कि ये तो मेरा नाम भूल गए, मेरा कल्याण क्या होगा यहाँ पे। देन इससे की ना है तेरा, मैं क्या गुरुजी वर्षा। तो शादी के कार्ड पे कहते हुन मैं तेनू बरखा बुलावांगा। तो गुरुजी के पास शरण में एक सरदार जी अंकल बैठे थे, उन्होंने आंखों से इशारा किया कि इट्स अ ब्लेसिंग। आई हैड नो आइडिया। सो दिस इज हाउ आई गॉट माई नेम बरखा। एंड संगत जी उसके बाद ही टोल्ड मी फर्स्ट कदी भी घबराई ना, समझ आ गई तेनों। मैं कहा हाँ जी गुरु जी। कहते इस तरह बृहस्पति दे व्रत रखी। मैं कहा हाँ जी गुरु जी। कहते वीरवार बृहस्पति दे व्रत रखी, रुक रुक के रखी, ठीक है। तो मैंने कहा पता नहीं, कहते नहीं। मैं कहा गुरु जी साईं बाबा दे, कहते ना ना साईं बाबा। अब बचपन में आई यूज टू रीड इलस्ट्रेटेड वीकली। उस टाइम पे खुशवंत सिंह जी के आर्टिकल्स आते थे, एंड ही वाज द एडिटर। तो उन्होंने सत्य साईं बाबा के बारे में ना कुछ आर्टिकल लिखा था, घुंघराले बाल वाले। तो आई थॉट कि ही इज अ मैजिशियन, एंड कुछ उन्होंने लाइन बोली थी जो मुझे बड़ा अजीब सा लगा था एज अ चाइल्ड ऑल्सो, कि हाउ कैन ही से सच अ थिंग। तो मेरे को गुरुजी ने कहा एंड सी हाउ ही टोल्ड मी। एक तरीके से उन्होंने बताया कि जैसे बच्चा भगवान छोटे होते हैं ना, बोलते हैं भगवान ऐसे भी होता है, शायद बच्चा होता है पर एक वो कई बात आपको ना दिल को लगती है। तो गुरुजी ने मुझे वो लाइन बोली, कहते वो घुंघराले बाल वाले आंदे चक्कर च ना पाई, उते जादूगर है। एंड घर आके मैंने कहा माय गॉड, ही इज मास्टर ऑफ यूनिवर्स, ही नोज एवरीथिंग। जो बचपन में मेरी बात हुई थी, इन्होंने वो ही रिपीट करी है बात, इनको कैसे पता। उन्होंने अपनी तरफ से तो बता दिया कि वो कौन है। एंड ऐसे करके गुरुजी वो स्माइलिंग, एंड ऐसे ठीक है गुरुजी ऐसे करके जब हम और बोला, फिर आखिर में बोले अब नेक्स्ट टाइम आई तो अपने डैडी नू लेकर आई, अपने डैडी नू। ऐसे ठीक है गुरुजी। जब हम वापस घर आ रहे थे बाहर की तरफ लंगर करके आशीर्वाद लेके महाराज का, तो मेरे को सब्बरवाल अंकल सेड कि यू आर वेरी लकी ही स्पोकन टू यू। गुरुजी ऐसे पहली बारी किसी से बात नहीं करते, आप बहुत किस्मत वाले हो। एंड संगत जी उस टाइम हमारा मतलब फटे हाल हाल था, हमारी इतनी अफोर्डिंग कैपेसिटी नहीं थी कि हम गुरुजी के लिए एक माला लेके जाते, तब मालाएं अलाउड होती थी। हम एक गेंदे का फूल भी नहीं ले जा पाते थे, एंड माय मदर यूज्ड टू परचेज अ माला। चार जने जा रहे, पांच जने जा रहे, तो पांच मालाएं मम्मी खरीदते थे, हम चढ़ाते थे गुरुजी के चरणों में। और यही होता था गुरुजी चलो एक दिन आएगा, अस्सी आप लेके आवांगे माला,
ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੋਗੇ ਸਾਨੂੰ। ऐसे ही करके एंड द जर्नी स्टार्टेड विद महाराज। नेक्स्ट टाइम व्हेन आई नेक्स्ट डे ही मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए सुबह, एंड ही शोड मी कि बहुत सारी संगत लेके हमारे घर आए हैं। और मतलब इतनी संगत है कि वी स्टे ऑन सेकंड फ्लोर विद टेरेस राइट्स, तो टेरेस पे हमने गुरुजी के लिए चेयर ले जाते हैं, गुरुजी को विराजमान कराते हैं। चादरें कब बिछ जाती है कुछ नहीं पता, अपने आप संगत विराजमान हो जाती है। एंड गुरुजी उस टाइम पे मतलब जैसे चाय का चलन था, प्रसाद का हमने देखा, तो मैं हाथ जोड़ के मैं जाती हूँ नीचे अपने फ्रिज में देखने, तो हार्डली कुछ दूध होता है। तो माय हस्बैंड येल्स एट मी कि तेरे को दूध नहीं रखना चाहिए। मैं कहा यार हालात ऐसे जब होती है, जरूरत जितनी होती है रोज का रोज दूध आता है। अब मुझे थोड़ी पता था रात को हम गुरुजी के यहाँ से दर्शन करके आए हैं, सुबह वो इतनी संगत लेके आ जाएंगे। ही गेट्स वेरी अपसेट और मैं बोलती हूँ अब शांत हो जाओ, मैं जाके मार्केट से दूध लाती हूँ। संगत जी सीआर पार्क में चार कॉलोनीज जो है, चार मार्केट से पहचानी जाती है, 1 2 3 4। आई गो टू हमारे घर के पास 4 नंबर मार्केट है, पर वहां दूध नहीं मिलता, तब मदर डेयरी नहीं थी। तो आई गो टू 2 नंबर मार्केट, वहां पे मैं शॉप्स पे जाती हूँ भाग भाग के, वहां कहीं दूध नहीं मिलता, मुश्किल से मुझे दूध मिलती, थैलियां मिलती है, मैं घर भाग के आती हूँ और बोलती हूँ, ऊपर जाके मैं माफी मांग के बोलती हूँ गुरु जी मैं अभी प्रसाद बना के आ रही हूँ। हाँ संगत जी अपने आप शब्द चलने लग जाते हैं। तब हमारे पास एक शब्द की कैसेट नहीं थी, तब तो ऑडियो कैसेट्स होती थी। बड़ी हैरानी हुई जब मैं ऊपर गई, तो क्या देखती हूँ संगत ऑलरेडी चाय प्रसाद पी रही है। गुरु जी मेरे को इशारा करके बुलाते हैं और एक सेवादार को बोलते हैं कि इसको चाय प्रसाद दो। गुरु जी ने मेरे को फिर बोलते हैं संगत का मतलब होता है एक थां होके बह जा। इस बात का मतलब मुझे गुरु जी की मेहर से 2 साल बाद 2002 में गुरु जी ने समझाया कि तेरी यात्रा खत्म, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। हम लोग गुरु जी से पहले वैष्णो देवी जाते थे, पर काफी टाइम हमने 94 वॉज द लास्ट वी वेंट, 95 सॉरी वॉज द लास्ट वी वेंट, एंड उसके बाद नहीं हुआ। मतलब देन ही एक्सप्लेन्ड इट टू मी, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, दिस इज योर लास्ट स्टॉप स्पिरिचुअली। जो प्रसाद जो आशीर्वाद मिलना है महाराज के चरणों में ही मिलना है। तो उसके बाद मैं जब 5 बजे, मुझे याद है मेरी जाग हुई, झटके से मैं उठी। वी हैड नो स्वरूप एट दैट टाइम, 10 कैलेंडर मैंने देख के महाराज को क्यों करा, बहुत शुक्राना माना महाराज का। आई हैड टीयर्स इन माई आईज एंड आई शेयर्ड इट विद माई हस्बैंड। देन उस दिन मेरे हस्बैंड की बुआ का भी फोन आया, मैंने उनके साथ शेयर करा। मैं बोला तू तो बड़ी किस्मत वाली है। कहती देख मैंने उनको बोला गुरुजी मुझे ठीक करो, तो गुरुजी ने बोला हाले पहले संगत में आओ बैठो, एंट्री होएगी फिर मैं क्योर देंगा। आई वॉज क्वाइट, एकदम क्वाइट। एंड उसके बाद संगत जी हाँ जब हम 15 को गए थे, तो गुरुजी ने ना मेरे अंकल को बोला था कि ना हल्दी की गांठें लेके आना। तुम हल्दी की गांठें ले गए थे और ओम भी सोने का ले गए थे। मेरे हस्बैंड ने गुरुजी को पकड़ाया, गुरुजी ने हाथ में लेके मेरे अंकल को बोला कि काले धागे में बांध के इसको पहनना। सो माय हस्बैंड वाज हैप्पी कि वापस मिल गया वो लेके मेरे हस्बैंड ने फिर काले धागे में पहना। एंड गुरुजी ने बच्चों को भी मेरे बहुत प्यार दिया। एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन वी वेंट आफ्टर 15th, तो हम वो हल्दी की गांठें गुरुजी ने एक पास लेके गए। उस दिन बहुत बारिश हुई थी, इट वाज इन February, एंड मतलब कैट्स एंड डॉग्स, बहुत तेज बारिश थी। तो पूरे रास्ते में ही मतलब भी कह लेगी घर चलते, मैं कहा नहीं मम्मा गुरुजी ने बुलाया है। जब हम एम्पायर स्टेट पहुंचे तो एक फैमिली में 4 जने बैठे थे सिर्फ गुरुजी के चरणों में, और हमने भी गुरुजी ने इशारा करा बैठ जाओ। उस टाइम गुरुजी ने येलो चोला पहना था, एंड कुछ देरी बाद गुरुजी उठ के सुधा आहूजा आंटी के साथ जा रहे थे कहीं। तो मेरी मदलो ने बोला उनको बोल कि हम लेकर आए हैं। तो एम्पायर स्टेट में जैसे हम स्टेप्स चढ़ते, लेफ्ट साइड को वाटर कूलर था। तो मैंने गुरुजी को प्रणाम करा और मैं क्या गुरुजी कहते हाँ मैंने पता है मैं आ रहा।
गुरुजी कहीं शादी पे जाना था, वहां सुधा आंटी के साथ गाड़ी में गए। संगत जी, ही वॉज वेयरिंग शेर के डिजाइन के स्पोर्ट्स शूज, येलो चोला। और जब मैंने नीचे जमीन पे बैठ के उनको ऊपर की तरफ देखा तो गुरुजी ने मुझे अपने अनंत स्वरूप के दर्शन कराए। ही वॉज सो ह्यूज एंड आई केप्ट लुकिंग एट हिम। ही इंट्रोड्यूस मी टू सुधा आंटी की है ना एयर मार्शल दी नू हैगी है। और मैं ऊपर देख रही हूँ कि ये तो इनकी हाइट नहीं, ये तो इनका साइज नहीं। और उस दिन मैंने पहला बृहस्पति का व्रत रखा था। संगत जी, मैं जाके फिर हम जब गुरुजी ने इशारा करा, मैं अंदर जाके बैठ गई। तो वहां पुरानी संगत भी थी काफी तब। तो उन्होंने, किसी ने बोला कि अगर आपने व्रत रखा है, मेरी मदलों ने बोला इसने आज व्रत रखा है, उसने में नमक नहीं खाते। तो कहती है फिर आई क्यों हो? तो मैंने कहा जी आज बुलाया उन्होंने। तो कहते देखो अब हम आ गए हैं। तो फिर एक संगत ने बोला आज आप आए हो ना, तो देखना गुरुजी आपको लंगर 12 बजे के बाद ही देंगे। एंड संगत जी एग्जैक्टली गुरुजी 11:50 पे आए। ही वेंट इनसाइड द रूम, ही केम बैक, ही सैट ऑन द गद्दी, पहले हलवा प्रसाद दिया। एंड संगत जी 12 बजे के बाद गुरुजी ने लंगर शुरू कराया। सो दिस इज हाउ he does things, and he gives you the confidence, he gives you his love and affection. And when he gave me prasad अपने हाथ से, he gave me a beautiful smile. And जब वो रूम से बाहर गद्दी की तरफ आए, he was in his normal height. And मैं कही ये तो अब ये हाइट है। मैं इस बारे में सोच रही थी, मैं उस बारे में कि मेरे को क्या दिखाया गुरुजी ने। संगत जी उसके कुछ 2001 में गुरुजी ने मुझे फिर भगवत गीता पढ़ने का हुक्म दिया। गीता उन्होंने अपने हाथ में पकड़ के ब्लेस करी थी। तब वो जब पढ़ी तो समझ आया गुरुजी महाराज ने अपने अनंत स्वरूप के मुझे दर्शन कराए थे। और ये 2001 में फिर गुरुजी ने हमें एक शादी का कार्ड दिया। वो शादी थी गोल्फ क्लब नोएडा में। एंड वहां पे डॉक्टर करण सिंह जो कि जम्मू कश्मीर के राजा थे वो भी आए थे। उन्होंने गुरुजी को वेलकम करा था माला पे। हमें नहीं पता था गुरुजी आ रहे हैं। हमने नॉनवेज खा लिया था। मेरे अंकल ने ड्रिंक ले ली थी। गुरुजी को देख के हमारे तो पसीने छूट गए कि हमने तो खाया हुआ है, कैसे करे। फिर हाथ धोए, कुल्ला करा। गुरुजी के लिए उन्होंने एक जगह बनाई थी साइड में। और जब मत्था टेका तो गुरुजी मुझे देखे कहते हैं नमस्ते। दैट वाज हिज वे ऑफ टेलिंग मी कि आई नो एंड डोंट वरी अबाउट इट। एंड संगत जी हाथ लगाया गुरुजी को, चरण स्पर्श करे, मत्था टेका। फिर उस दिन भी गुरुजी जब वापस जा रहे थे, मत जैसे ही दंडोत प्रणाम करा, गुरुजी वॉज वेयरिंग ब्लैक क्लोथ्स। आई स्टिल रिमेम्बर दैट। गुरुजी ने फिर अनंत स्वरूप के दर्शन कराए। एंड दैट वे ही शोड इट डजंट मैटर। एक जो मेरे को महाराज ने समझाया, आप नॉनवेज खाते हो क्या खाते हो, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। ही जस्ट टॉट मी वन थिंग, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। मैं आपको आपके कारज अपने आप संवारता रहूंगा, बट थिंक गुड अबाउट अदर पीपल। वो बहुत जरूरी। आप अपने से छोटे लोगों को देखो। कभी हमें लगता है ना हमारी प्रॉब्लम, क्योंकि हम इंसान है, हमें लगता है हमारी प्रॉब्लम से बड़ी तो कुछ हो ही नहीं सकता। इतना हमारी प्रॉब्लम थी। तो मैं हमेशा एक बच्चे की फीस मेरे पेरेंट्स भरते थे, एक मेरे इन लॉज भरते थे। एंड दैट वाज वन फेज जब ये 9/11 हुआ था। आई हैड टोल्ड मैंने अपनी बेटी उसी टाइम ट्यूशन से आई थी। आई थिंक आई टोल्ड हर, मैं कहा काश एक बम ना हमारे घर के ऊपर भी गिर जाए, हम चले जाएं। क्योंकि सब पूछते रहते हैं कि सोना तो नहीं बेच दिया, ये तो नहीं कर दिया, वो तो मैंने दिया था, ये वो एंड ऑल। तो माय डॉटर सेड मम्मा आप अपने बारे में सोचो, आपको हमारे बारे में बोलने का ये हक किसने दिया? वो हमारी डिसीजन है कि हम वर्ल्ड छोड़ना चाहते हैं कि नहीं छोड़ना चाहते। आप अपना सोचो, अपने बारे में बात करो। आई वॉज टू शॉक्ड। उस टाइम मेरी बच्ची, मेरा ख्याल है शी वॉज इन 8th स्टैंडर्ड। आई थिंक जब हम गुरुजी के पास गए तब वो 6th स्टैंडर्ड में थी। और जो छोटी बेटी थी वो 6 साल की थी। जैसे लगा एक थप्पड़ मारा हो मेरे को कि तेरे को हक किसने देता, बच्चे मेरे, और तू ऐसे बोल रही है। मैं चुप हो गई। एंड महाराज की बड़ी रहमत थी, जब नेक्स्ट टाइम मैं शिव पुराण लेके गई, महाराज ने शिव पुराण अपने हाथ में पकड़ी थी, उसको साइन करके ब्लेसिंग ऑलवेज करके दिया था और बोला जब तेरा मन करे ना
तू पढ़। पहले तो शुरू में समझ नहीं आती थी, संस्कृत तो बोलनी नहीं आती। पाठ महाराज ने शुरू कराया, और जब पाठ शुरू कराया तो घर में हवन की महक आनी शुरू हो गई। वो समझ ही ना आए। एक बारी मैंने गुरुजी से पूछा, मैं कहा गुरुजी जद भी पाठ करनी है ना ते हवन दी महक आंदी, कहंदे ऐही ते ब्लेसिंग है मेरी तेनों। कुछ समझ नहीं आया, वैल्यू नहीं थी ये समझ लीजिए, आई डोंट नो। एंड this is how my spiritual journey Guruji started off, and it was as if he made me sit on a rocket. उसके बाद संगत जी 2001 में गुरुजी ने हुक्म भेजा कि मंदिर जो जहाँ पे उसको शिफ्ट करो दूसरे रूम। दूसरे रूम में हमने शिफ्ट करा मंदिर। तो मंदिर खरीद के आए, पहले नीचे का पार्ट जो मम्मी डैडी खर्ची देते थे, तो मैंने उससे पहले नीचे का पार्ट फिर ऊपर का बना। वेरी सिंपल। हमने वहां पे हमने सोचा शायद गुरुजी जोड़े दे अपने या चोला दे तो हम रखेंगे। महाराज ने मैसेज भेजा कि सिर्फ मैं बैठना। एंड जब हुक्म आया इट वाज फॉर 25th of August 2001। तो जो देवी देवताओं की मूर्तियां भी नहीं थी ना, हनुमान जी वगैरह, मैं सब लेकर आ गई थी कि क्या करना है, परात सजा ली, सब करके मैंने रखा। तो गुरुजी ने किसी को भेजा था, उनको बोला कि नहीं सिर्फ मैं बैठना। मैं कहा ठीक है जी। और हमने समोसे मंगवाए थे, जलेबी, चाय प्रसाद मंगवाई। शाम का टाइम था, 4-5 बजे का। हमने गुरुजी को भोग लगा के महाराज विराजमान हुए और कहते सिर्फ मैं बैठ। उसके कुछ टाइम बाद गुरुजी ने फिर मेरे को बोला गणेश लक्ष्मी रख ले, तो एक माता रानी दी छोटी मूर्त दी कि ये बैठेगी। सो दिस इज हाउ। एंड जब संगत जी इस नए मंदिर के आगे जब महाराज विराजमान हो गए, गुरुजी ने शिव पुराण जब पढ़नी शुरू कराई, एक वेडनेसडे का दिन था, स्टिल रिमेम्बर, आई डोंट रिमेम्बर द डेट। हम उसमें अंदर में सेंटर में गुरुजी का एक स्वरूप है जिसमें गुरुजी ने बहुत सारी मालाएं पहनी हुई। महाराज ने सिंदूर का तिलक लगाया, वो सिंदूर काला पड़ गया। उसमें ओम के दर्शन हुए एक पतली सी मोली के धागे से। मैं तो बहुत डांस करा उस दिन। आई डोंट नो हाउ टू डांस, पर मैं कूद रही थी जो भी। इट वॉज अ ब्यूटिफुल फीलिंग। एंड मैं कहा ये क्या है। महाराज ने नजारे दिखाया। एंड संगत जी उसके बाद मैं, मतलब बहुत ही अलग नजारा था। फिर जब भगवत गीता गुरुजी ने ब्लेस करी, तो अपने आप त्रिपुंड जैसी लाइनें हर जगह दर्शन में, दीवारों पे हर जगह नजर आने लग गई, जहां देखो दर्शन होते थे। एंड गुरुजी ने एक और करा कि शिव पुराण जैसे ही खोलते हैं, लेफ्ट साइड को गत्ते पे अपने आप त्रिपुंड सिंदूर से आ गया। जो गुरुजी ने चैप्टर्स ब्लेस करने थे वहां पे गुरुजी के सिंदूर के निशान आ गए। आई वॉज टू हैसल फर्स्ट टाइम। जैसे जुड़े थे तो गुरुजी ने कहा था, मैंने पूछा था, मैं कहा गुरुजी मैं सप्तशती का पाठ कर दिया नराते, कहते नहीं जितने रखने से रख ले, उन कुछ नहीं करना, पाठ भी नहीं करना। एंड संगत जी शिव पुराण में फर्स्ट टाइम जब शिव पुराण पढ़नी शुरू करी तो नरातों में अपने आप ही ये सप्तशती का पाठ आ गया। जिस दिन तुलसी विवाह था, असल में उस दिन तुलसी विवाह पे चैप्टर पढ़वाया महाराज ने, ऐसे ही हमें ब्लेसिंग्स दी। और मुझे पता भी नहीं था कि उस दिन ऐसे ही एक आंटी से फ्रेंडशिप कराई। उसने कहा आज शिव पुराण में थे तो कौन सा पाठ पढ़ाया गुरुजी ने। मैं कहा तुलसी विवाह। कहती पता है आज तुलसी विवाह है। आई वाज टू ज़ैप्ड। दिस इज हाउ ही ब्लेसेस अस, यू नो। एंड रियली, एंड आई यूज्ड टू टेल हिम गुरुजी ये सब तो ठीक है, पर फाइनेंशियली हम कब ठीक होंगे। मैं कहा देखो गुरुजी मैं ये करती हूँ, मेरे अंकल तो गुस्से होते कि तू मेरे लिए प्रे नहीं करती, मेरा तो कुछ नहीं होता। एंड गुरुजी ने कहा था मैं डीला करानी, यानी मेरे अंकल रियल स्टेट बिजनेस में थे। एंड तब तक गुरुजी ने उनकी जॉब लगवाई एंड सब किया। एंड मतलब वो दिमाग देखे वो वैसा था तो वैसा था। मैं बहुत माफिया मांगी महाराज से। एंड संगत जी एक चीज और ही, 2000 में मेरी बड़ी बेटी थी, जून के महीने में, मई एंड जून में इसकी तबीयत बड़ी खराब हो गई। इसको इतनी गैस, इतनी उल्टियां कि इसको हॉस्पिटलाइज कराया गंगाराम में। इसकी तबीयत बड़ी खराब थी। और वहां पे तब हमारे पास गुरुजी ने एक मेरे अंकल की उससे पहले थोड़ी छोटी एक डील कराई। और जितने हॉस्पिटल में पैसे लगने थे
एग्जैक्टली वो अमाउंट इनको मिला। हमने गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी हम प्रसाद लेकर आए कुछ लेकर, क्योंकि संगत लेके आती थी। गुरुजी ने बड़ी डांट लगाई, कोई लोड़ नहीं। दिल को बहुत बुरी लगी बात कि हम शायद इस लायक ही नहीं है। पर देखिए, महाराज को तो पता था ना कि आगे विपदा आनी है। उतने ही पैसे लगे मिले जितने हमें हॉस्पिटल में लगने थे। एंड आई वाज स्टेइंग एट माय पेरेंट्स प्लेस, माय पेरेंट्स स्टे इन न्यू राजेंद्र नगर। तो संगत जी, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट ही, इस पे कोई फर्क नहीं आ रहा था। इसको डाइजीन देते थे, ये उल्टियां करती थी, इंजेक्शन लगाते थे, उल्टियां करती थी। रीजन पता नहीं था कि क्या हो रहा है। और उस टाइम पे वहां पे काफी केसेस आए हुए थे। हमने एक पीडियाट्रिशियन को बोला कि इसको छुट्टी दो, हम कहीं और ले जाते हैं, कुछ और दिखाते, होम्योपैथिक या किसी को। शी वॉज वेरी अपसेट एंड शी न्यू अस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये ये थर्सडे का फिर दिन आया, और थर्सडे के दिन ना केले की पूजा होती है। तो मम्मी के घर के सामने ही पार्क है, वहां पे केले का पेड़ था। मैंने अपने हस्बैंड को बोला चलो हम पाठ करते हैं। अब गुस्से इन्होंने डॉक्टर को फोन करके बोला प्लीज मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही है, आप प्लीज इसको रिलीज करें, हम इसको कहीं और दिखाएं। शी गॉट वेरी अपसेट एंड शी हैड बैक द फोन। संगत जी हम गए, सब मैंने इनको बोला चलो पाठ करो, हम गुरुजी से अरदास करेंगे। हम गए, हमने पाठ करा। जैसे घर आ मैंने घंटी बजाई तो मैं मदर से फोन आ गया। उस टाइम मेरे फादर मेरी बेटी के पास बैठे थे हॉस्पिटल में। कहती जाओ जाके, उसकी छुट्टी हो गई है। मेरे अंकल को बोला जाओ आप जाके पेपर साइन करके बिल की पेमेंट करके आओ, आकांक्षा को ले आओ। He went and he got my daughter back. He said thanks to Guruji. Then I got after my husband कि इतना कुछ गुरुजी के इतने सत्संग सुने हैं, चलो हम भी गुरुजी के पास चलते हैं इसको लेके। ही वॉज इन टू माइंड, नहीं नहीं रुक जा रुक जा। इनको अभी फेथ नहीं हुआ था गुरुजी में, तो इनकी भी गलती नहीं थी। तो उस टाइम घर पे थर्सडे का दिन आया, मैंने अपनी बिटिया को अपने पास बिठाया। मैंने कहा देख बच्चे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, तू बस हाथ जोड़ के बैठ, थोड़ा सा गुड़ प्रसाद खा, देख गुरुजी मेहर करके बस हमें ना दर्शनों के लिए बुलाए। नेक्स्ट डे माय अंकल एग्रीड, वी वेंट टू गुरुजी। और इसकी ये हालत थी कि इसको गोदी में लेके हम टॉयलेट ले जाते थे। टब्स रख दिए थे बेड के पास कि इट वाज इजी फॉर हर टू थ्रो अप। संगत जी, जिस दिन हमने गुरुजी के पास लेके जाना था, एक दिन पहले मेरी बेटी कहती है कि मम्मा मेरा राजमा खाने को मन है। आई लिटरली 1 महीना हो गया था इसको तकलीफ सहते। मैं कहा तेरा गला ना दबा दूं, मैं कहा पानी हजम नहीं हो रहा बच्चे तेरे को, मैं तेरे को राजमा खिलाऊं। एंड आई क्राइड अ लॉट कि पता नहीं इसे क्या हो गया। नेक्स्ट डे संगत जी हम इसको लेके गए महाराज के पास, और जब प्रसाद दिया गुरुजी ने, मैंने कहा गुरुजी बच्ची मेरी बड़ी तकलीफ से, कहता है कोई गल नहीं, ये सब बोला। एंड गुरुजी ने जो इसको हलवा प्रसाद दिया, मेरे अंकल ने पूरा इसको खाने नहीं दिया कि देसी घी का हलवा प्रसाद है, थोड़ा सा इसके मुंह में गया। उसके बाद संगत जी जब लंगर करने जाना था, वो मेरे साथ चली अंदर। गुरुजी ने अपने बिल्कुल चरणों में लेफ्ट साइड को हमें बिठाया। संगत जी जैसे लंगर आया, मैं और मेरी बेटी, हम दोनों की आंखों में आंसू थे। उसमें थे राजमा प्रसाद। ऑन दैट डे आफ्टर अ मंथ शी हैड 2 रोटी प्रसाद एंड शी हैड दैट, एंड वी वर स्पीचलेस। और संगत थी, उन्होंने पूछा क्या हो गया, तो हमने बताया उनको। उसके बाद जब छुट्टी दी गुरुजी ने, गुरुजी कहते लै मैं तेरी कुड़ी नू ठीक कर देता। आई वॉज वेरी प्लीज। मैं कहा थैंक यू गुरुजी, ये कह के गुरुजी ने आशीर्वाद दिए, हम घर आए। एंड ऐसे विश्वास डेवलप होता गया कि हमें फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। इससे पहले संगत जी मार्च के महीने का, सॉरी मैं भूलती जाती हूँ जरा, मार्च में गुरुजी ने जैसे रिजल्ट्स आए थे बच्चों के, तो गुरुजी ने मेरी बड़ी बेटी के लिए बोला तेरी A+ कुड़ी है। और हम तो मार्क्स से दुनियादी लोग हैं। तो मैं कहा गुरुजी हाँ दे मार्क्स ना हमेशा बचपन तो है ना, मतलब प्री नर्सरी से ही शी हैज बीन ब्रिलियंट, इस A+ ही आंदा है। तो गुरुजी हंस पड़े। एंड उसी दिन वो ही सिद्धार्थ जी अंकल बैठे थे गुरुजी के चरणों में। उन्होंने मुझे बोला बाहर जाके कि ही वॉज टॉकिंग अबाउट हर सोल, ही वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट द मार्क्स। एंड मैं कही, और मन में ही है फिर गुरुजी छोटी बेटी के लिए भी कुछ बता देते। और ऐसे हम आए। और एक टाइम ऐसे मेरी छोटी बेटी बोलती है, वो सुन देखते हैं बच्चे, हमारे पास कुछ उसको लेके देने के लिए नहीं था, तो शी सेड मुझे ना साइकिल चाहिए। अब साइकिल कहाँ से लो,
हम गुरुजी के पास गए, जैसे गुरुजी मेरे से कुछ बात कर रहे थे, ये मेरे को चूटियां मार रही थी, आप गुरुजी को बोलो मुझे साइकिल लेके दे। मैं कहा ये मैं छोटी सी चीज क्या बोलूं गुरुजी को। गुरुजी बोले की बोल रही, मैं कहा नहीं गुरुजी कुछ नहीं कह, ना ना कुछ तो कह रही है, दस मैनू। मैं कहा गुरुजी कह रही है साइकिल चाहिए। ही हैड अ हार्टी लाफ। एंड संगत जी, जुलाई में मेरी बड़ी बेटी का बर्थडे होता है, अगस्त में छोटी का। बड़ी बेटी के बर्थडे से पहले गुरुजी ने मेरे हस्बैंड की एक और डील कराई और बच्चों के लिए बाइसिकल्स आई, दोनों के लिए, एक के लिए नहीं, दोनों को साइकिल दिलाई। ये बहुत छोटी चीज होगी पर हमारे लिए बहुत बड़ी चीज थी। सी लाइक गुरुजी ऑलवेज सेड कि मैं ना, छोटी प्रॉब्लम होती है ना, पौधा होता है, मैं उसी में ना आपका भला कर देता हूँ, उसको पेड़ नहीं बनने देता, क्योंकि जब पेड़ बन जाता है तो तकलीफ ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो वो छोटे उसमें ही हमारे कष्ट काट देते हैं। मेरे पैरों में बहुत प्रॉब्लम थी, आई वॉज वेरी हेवी ऑन वेट एंड विथ स्ट्रेस, और ज्यादा वो फूल ही जाता है बंदा। तो मेरे नर्व्स की प्रॉब्लम थी एंड वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम थी। अचानक मेरी एक दिन जब हम जाते थे तो somebody वन ऑफ आवर रिलेटिव्स ओनली आस्क्ड मी कि पैरों में अभी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं जब पैर नीचे रखती थी और जब चलती थी तो उसमें ऐसे पिगमेंटेशन जैसे हो जाती थी और मेरी तबीयत खराब हो जाती थी, पैरों में बहुत सूजन हो जाती थी। एंड सडनली आई नोटिस कि दैट प्रॉब्लम हैज वैनिश्ड, विच आई डिडंट रियलाइज कि दैट डे, मतलब ना गुरुजी से ऐसे बात हुई ना कुछ। एंड सडनली मैंने देखा कि वो मेरी प्रॉब्लम अपने आप महाराज ने ब्लेस कर दी है। एंड ऐसे करके 2002 आया, 2001 में गुरुजी जलंधर चले गए। एंड 2002 में हमें गुरुजी ने बुलावा भेजा दिवाली के टाइम। उससे पहले गुरुजी ने 2001 में हमारे नीचे एक फैमिली रहती थी, उनको ब्लेस करा। मेरी जो नीचे फैमिली रहती थी उसमें जो उनकी बहू थी, शी शी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। उसके मदर का बॉम्बे में उसका मैका था, तो अचानक उसको बॉम्बे से फोन आया कि इधर आजा, मम्मी की तबीयत खराब हो गई है। नेक्स्ट डे आई केम टू नो कि शी इज लेफ्ट फॉर बॉम्बे। एंड आई आस्क्ड हर मदर इन लॉ, कहती है नहीं नहीं ऐसे ही बस बुलाया, गिर गई थी चली गई है। सर ठीक है। एंड सडनली गुरुजी गिव्स दर्शन टू मी एंड ही गिव्स मी इंस्ट्रक्शंस। तब हमारे यहाँ वाटर शॉर्टेज थी कि ऊपर पानी की टैंकी उनकी दूध का डोल ले जा, अपनी टैंकी से उनकी टैंक भर दे, और ना तू चिंता मत करना, तेरी टैंकी भर देगा मैं। क्या उसके बाद गुरुजी ने हुक्म दिया, जब भी तू मार्केट जाएगी तो आंटी से पूछ के जाएगी कुछ चाहिए उन्हें। आई वाज टू सरप्राइज, मैं कहा हाँ जी गुरुजी। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई वेंट टू आंटी, मैं कहा आंटी सच सच बताओ क्या प्रॉब्लम हुई है। कहती क्या हुआ। मैं कहा मुझे ऐसे गुरुजी ने आके हुक्म दिया है, तो मैंने आपकी टैंकी भी भर दिया, पानी की चिंता नहीं करना, मार्केट से कुछ चाहिए तो आप मुझे बताओ। मैं कहा आंटी हुआ क्या रितु, क्यों। कहते हैं उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ है, उनकी सर्जरी हुई है। संगत जी इमेजिन, गुरुजी इज इन जलंधर, आई एम इन दिल्ली, दैट लेडी इज इन बॉम्बे, एंड दिस इज हाउ महाराज ब्लेस दैट लेडी। उनकी सर्जरी बिल्कुल परफेक्शन से हुई। हर डॉट लॉ केम एंड मत्था टेका एंड शी वॉज वेरी अपसेट। तूने बताया नहीं। मैं कहा तेरे जाने के बाद महाराज ने मुझे हुक्म दिया, मुझे बताया। एंड मे में दैट लेडी अटेंडेड अ वेडिंग। एंड दिस इज समथिंग रियली क्रेजी, क्योंकि आपकी जब ब्रेन की इतनी बड़ी सर्जरी होती है तो आपकी हीलिंग बहुत टाइम लगता है। इमेजिन, जनवरी में आपकी सर्जरी होती है एंड मई में आप एक शादी अटेंड कर रहे हो। तो मुझे था ये सब है क्या, एंड माय हस्बैंड यूज्ड टू थिंक ये ना पागल हो गई है, शी इज गॉन बॉन्कर्स। तो मार्च में महाराज ने हमें जलंधर बुलाया। जलंधर जब हम गए तो हम एक्चुअली मौके ढूंढते थे गुरुजी से बात करने का। तो मैंने कहा गुरुजी, वो आंटी कहते चल खड़ी होते सत्संग शेयर कर, मैं बॉम्बे वाली नू ठीक किया। एंड संगत जी उससे पहले February 20th को 2000 फेब को न्यूज़पेपर में आता है बहुत अच्छा दिन है, तो आप भगवान से जो मांगना चाहो मांगो। तो मैंने गुरु जी को झोली करके बोला, मैं कहा गुरु जी सोचो किंग साइज बेड कवर है एंड आज मुझे ढेर सारी ब्लेसिंग्स दो। ये कह के मैंने पाठ करना जब शुरू करा तो वो पाठ आया
कि आज जब ये आप जो भी वक्ता ये पाठ करता है तो शिव जी और पार्वती माँ आसमान में आके इस वक्ता को आशीर्वाद देते हैं। उस पाठ में था कि जब आप ये पाठ करते हो तो गुरुजी ने अपनी जो भी सृष्टि क्रिएट करी है, देवी देवता, पशु पक्षी, नदियां, समुद्र, पहाड़, पेड़ पौधे, बर्ड, सबको हुक्म देते हैं कि इस वक्ता को आशीर्वाद दो। आई फेल्ट वेरी स्मॉल कि मैंने ये क्या बोला गुरुजी को। मैं बहुत रोई। पाठ करा, उसमें था कि खड़े होके पाठ करते हैं, मैंने फर्स्ट टाइम बैठ के पाठ करा, दंडोत प्रणाम करा, उसमें लिखा था आशीर्वाद लिया गुरुजी से। और जैसे मैंने दंडोत प्रणाम करा तो मेरे ऊपर गेंदे के फूल गिरवाए गुरुजी ने। तो मेरे को ये भी जानना था कि ये क्या था और किससे पूछो। तो जब मैं जलंधर गई तो गुरुजी ने खुद बोला कि सारिਆਂ ਨੂੰ खड़े होके सुना, शिव पुराण ਦਾ पाठ करदे मैं ਤੈਨੂੰ शिवलोक तो गेंदे दे फुੱਲ ਦਿੱਤੇ। मैं ਉਹ बॉम्बे वाली ਦਾ भी सुना। आई वाज स्टन्ड। ऐसे हो गया था, पत्थर की बन के मैं खड़ी हो गई, मेरे हिम्मत नहीं थी कि मैं क्या बोलूं। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। एंड देन गुरुजी ने मेरे को बोला सत्संग शेयर कर। मैं गुरुजी की मेहर से सत्संग शेयर करा। ऐसे ही संगत जी एक बारी आई वॉज गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया सत्संग शेयर कर। तो मुझे कहते हैं इंग्लिश विच कर, सारे पढ़े लिखे ने तो पंजाबी च कर दी है या हिंदी च कर दी है। उस दिन आई थॉट कि मैंने ना कुछ पाप करा है। आज गुरुजी लिटरली मेरा बैंड बजवा रहे हैं। दैट डे ही मेड मी डू संगत इन इंग्लिश। एंड मुझे पता है मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। पीपल केम अप टू मी एंड सेड व्हाट अ सत्संग यू शेयर्ड। दैट डे गुरुजी मेड मी रियलाइज इट इज ही हु स्पीक्स थ्रू हिज संगत, इट इज नॉट वी हु डू संगत। हमारी औकात ही नहीं है। संगत जी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में योगी जी योगानंद जी जो थे, जब उनको उनके गुरु लहरी जी ने उनको बताया था पहले से ही कि यू विल बी ट्रैवलिंग बाय अ शिप, यू विल गो अब्रॉड एंड यू विल बी हैविंग स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम। जब वो शिप में लंदन जा रहे थे तो कॉन्फ्रेंस हॉल में एक दिन उनको बोला गया कि आप स्पिरिचुअल कुछ एक सत्संग शेयर करिए, स्पिरिचुअल कुछ आप एक स्पीच दीजिए। ही सेड कि यहाँ तो सारे अंग्रेज है, मेरे को तो इंग्लिश ही नहीं आती है। ही प्रेड टू लहरी जी एंड ही स्पोक इन इंग्लिश। अ पर्सन जिनको इंग्लिश का ई नहीं पता था, वही मेरे को एकदम गुरुजी ने वो याद दिलाया कि सी इट इज मी हु स्पोक थ्रू यू। whenever I tell you to do satsang, it is not you, it is me who speaks through you. So never ever think कि it is your thing. See, तभी महाराज यही बोलते हैं ना, जो करता है उसका भी भला, जो सुनता है उसका भी भला। कई बारी आपको सत्संग ना रिपीट में सुनने में आएंगे और पता नहीं होता उस दिन गुरुजी उस वक्ता को क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं और उस संगत को क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। यू नो, मतलब इट्स वेरी स्ट्रेंज। एंड संगत जी ऐसे 2003 में मेरे को एक दिन जब मैं एम्पायर स्टेट गई तो उससे पहले ना गुरुजी वाज टॉकिंग अबाउट डायबिटीज की। शुगर जो होती है ना, मीठा खान नाल नहीं होती। जो शुगर होती है वो होती है चिंताओं से। और चिंता होती थी, स्ट्रेस से होती है, तो चिंता नहीं करनी चाहिए। तुसी शक्कर खा लो। और मुझे ये भी नहीं पता था शक्कर क्या होती है। ये सुना और मैं सोचू मेरी फैमिली में तो कोई भी डायबिटिक नहीं है, तो ये गुरुजी क्यों मेरे कानों में वाणी डाल रहे हैं। संगत जी 2003 मार्च में, इससे पहले मेरी तबीयत बड़ी खराब हो गई थी एंड बहुत यूरिन आता था, इचीनेस, एंड मेरे सारे टेस्ट हुए एंड पता लगा कि मेरी शुगर लेवल्स फास्टिंग वाज 360 एंड माय पीपी वाज 480। सो नेक्स्ट डे व्हेन आई वेंट टू एम्पायर स्टेट, ऊपर एक गुरुजी के रूम के बाहर मैं बैठती थी मैट पे, वहां पे मुझे ना हॉस्पिटल की स्मेल आई थी, तब ये रिपोर्ट आई। उसके नेक्स्ट डे मुझे मैरी बिस्किट्स की खुशबू आई। मैं कहा गुरुजी मैरी बिस्किट खाने पहन के हो। एंड दिस इज हाउ टोल्ड मी। वहां से मेरी डायबिटीज की दवाई शुरू हुई। एंड एक दिन मैं घर पे बैठी हुई थी तो मुझे बहुत दर्द हुई, राइट साइड पे मेरे पसीने निकल आए।
गुरु जी का एक स्वरूप है लिविंग रूम में। एंड आई जस्ट ही सेड मैं तेनू तमाशा दिखाना, कहना तेनू ए असल दर्द होनी थी, बस तू गोलियां खांदी रह। एंड वो क्या दर्द थी क्या था, एक दिन एक संगत को गुरुजी ने हमारे घर पे भेजा, लड्डू के डब्बा भेज के कि इसके घर जाओ, लड्डू लेके जा। वो तब साकेत रहते थे, अब वो गुड़गांव में रहती है। जब वो आई ना तो हम गुरुजी के कहते बरखा इधर आ, हम गुरुजी के मंदिर के पास बैठे, शी प्रेस्ड अ पॉइंट ऑफ एक्यूप्रेशर का था, मेरी बड़ी चीखें निकली। फिर मैंने उनसे पूछा, मैं कहा आंटी ये बात बताओ ये पॉइंट कौन सा था। तो उन्होंने उस टाइम मुझे नहीं बताया। बाद में मैंने उनसे पूछा, मैं कहा आंटी मुझे बताओ ना प्लीज। कहती किडनी का पॉइंट था तेरा। मैं कहा ठीक है जी। एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि तूने बरखा लड्डुओं का भोग लगाया। मैं कहा आंटी वो तो भोग लगा हुआ आया था। संगत जी उसमें लड्डू के डब्बे में एक लड्डू था जो कि आधा था, और ऐसे लग रहा था किसी ने तोड़ के खाया है। तो मैंने उनसे पूछा फोन करके, मैं कहा आंटी अंकल से पूछो क्या तोल में, वैसे तो कभी ऐसा नहीं होता कि स्वीट शॉप आपको आधा लड्डू दे। कहते नहीं पूरे लड्डू थे। मैं कहा देखो जी भोग लगा हुआ डब्बा आया, तो मैं कहाँ से भोग लगाती, हमने तो मजे से वो प्रसाद खाया। दिस इज हाउ महाराज ब्लेसेस ऑल ऑफ अस। तो एक दिन संगत जी ऐसे रमा पायलट आंटी आते थे जो कि वाज एक कांग्रेस के लीडर थे, राजेश पायलट उनकी वाइफ थी। गुरुजी ने मेरे को उनसे बहुत प्यार दिलाया। उनका एक दिन वो गुरुजी के चरणों की और हाथों की सेवा करती थी। तो एक दिन मुझे गुरुजी ने दर्शन कराए, वो उनका स्वरूप बिल्कुल वो उनका ना लाइट कलर स्वरूप, मतलब ना उनका रूप है, मतलब व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन। सडनली व्हाट आई सी, उस उनका रूप, जो कॉम्प्लेक्शन था वो शाम रंग हो गया। आंटी के जो हाथ का पाम था वो कमल के फूल के रंग की तरह हो गया। एंड वो गुरुजी की सेवा कर रही थी आंखें बंद करके। एंड आई वाज टू zapped. I'm looking at Guruji, I'm looking at auntie. And she used to call me Bhagat ji, I used to call her सेवक। मैं कहा आंटी जब सेवा कर दे हो ना मैनू मैनू भी याद कर लिया करो, गुरु जी मेरे को तो सेवा नहीं करांदे। कहने ठीक है, कभी गुरु जी ने बोलिया तो मैं वो फिर कर लूंगी। मैं कहा ठीक है जी। तो गुरु जी ने ऐसे करके वो दर्शन कराए उनके हाथ के। एंड उस दिन आंटी मुझे बाहर ना इशारा करके, गुरु जी ने मुझे इशारा करा कि ना बाहर जा दो, ये तेरे से कोई बात करेगा। तो शी यूज्ड टू कम विद अ सिस्टर लॉ। हर सिस्टर लॉ केम अप टू मी एंड सेड कि आप क्या बात करते। मैंने रमा पायलट आंटी के साथ शेयर करा कि ऐसे गुरुजी ने उनका स्वरूप दिखाया मुझे बदलता हुआ। तो शी केम एंड उनकी सिस्टर लॉ ने पूछा कि क्या बताया आपने। मैंने कहा जी ऐसे गुरुजी ने उनके स्वरूप रूप बदलता हुआ मुझे दिखाया आंटी का, कैसे आंटी को ब्लेसिंग दी है। एंड इवन शी वॉज कहती है जब से राजेश पायलट की डेथ हुई है ये तो इतना प्यार था इनमें। तो मैं कहा देखो गुरुजी भी इनको कितना प्यार करते हैं। ऐसे गुरुजी ने उनके साथ, फिर उनके साथ बहुत प्यार हो गया, बहुत बातें भी होती थी। एंड ऐसे गुरुजी दर्शन कराते रहे। तो ही इज वेरी काइंड, आई वुड से ही इज ब्लेस माई डॉटर, ही ब्लेस माई डॉटर, ही टोल्ड हर कि मैं तेरे को लॉ कराना है। उसको गुरुजी ने एडवोकेट बनाया है, मतलब दूर दूर तक। मतलब देन शी वांटेड कि मैंने लिटिगेशन करनी है। गुरुजी ने दिल्ली बुला के पहले इसको बैंगलोर भेजा, पुणे में इसकी पढ़ाई कराई, फिर इसको यहाँ करके आज की डेट में शी इज अ इक्विटी पार्टनर इन अ फर्म। 2012 से इसका गुरुजी ने शी स्टार्टेड वर्किंग। 2007 in which गुरुजी left his physical form, that was the time इस गुरुजी ने इसकी एडमिशन कराई पुणे में। एंड गुरुजी ने तब हमें ये समझाया, इससे मुंह से अरदास ये कराई कि मैं गुरुजी क्या करूं। गुरुजी ने इसने गुरुजी से ये नहीं, संगत इसको बोलती थी कि लॉ लॉ कैसे चल रहा है, ये बोलती थी, जब तक मम्मा गुरुजी नहीं बोलेंगे ना मैंने नहीं एग्जाम कराने। शी वॉज अ साइंस स्टूडेंट। तो गुरुजी ने उसको हुक्म दिया। एंड आज गुरुजी की बड़ी मेहर है, उसकी गुरुजी ने अप्रैल में शादी कराई, वो भी एक लॉयर से। आई मीन बोला खुद ही लब्बेगी, खुद ही सब हो जाएगा। छोटी बेटी है, उस
उसको होटल मैनेजमेंट कराई गुरुजी ने। शी इज ऑल्सो राइट नाउ वर्किंग इन लोधी होटल। अपने आप ही गुरुजी सारी ही सेटिंग करते आते हैं। हम मस्त बैठे होते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, जरूर आते हैं, पर महाराज ने इतनी हिम्मत दी है कि वो आके छू के चला जाता है। हमारे मतलब एंट्री नहीं कर पाता घर की। हिम्मत पूरी देते हैं, इम्तिहान भी पूरे लेते हैं, बट वो इतनी कामनेस उसी टाइम किसी से इतना प्यार दिला देंगे कि उस टाइम आप बोलोगे यार मैं क्या बोलूं। कई बार ही होता है आपको वहां से नहीं मिलता जहां से आप उम्मीद करते हो, आपको कहीं और से मिलना होता है, और गुरुजी भर भर के देते हैं। मतलब उसमें कोई वो इंतहा ही नहीं है, आपके पास शब्द ही नहीं होते। बहुत मेहर है। अब यही महाराज से अरदास है कि गुरुजी आप सबको भी बहुत खुशियां दे, बहुत प्यार दे, अपनी भक्ति का रस है। क्योंकि गुरुजी कहते थे किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। जब मैं एहसास दिलाऊंगा ना, वो जो खुशी मिलेगी ना वो तुम्हारे, कि मैं बोलूँ ये शिव जी आप मानो नहीं। जब गुरुजी आपको एहसास दिलाएंगे ना मैं कौन हूँ, आप उनसे 1 to 1 में रहिए। आप किसी मैसेज किसी उसको मत फॉलो करिए। ही नेवर बिलीव्ड इन दैट। जो वो आपको बोले, देखिए आज मेरा भाव क्या है मुझे नहीं, मेरा आज पता नहीं मैं किस मूड में हूँ, कभी मैं लो फेज में हूँ तो मैं शायद उलट पुलट बात करूंगी। तो पर आप जो हो, आप अपने लिए जो आपको गुरुजी बोलेंगे वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो आप किसी के उसमें ना आए, आप सिर्फ गुरुजी पे विश्वास रखें, अरदास करें, वो जरूर सुनेंगे, वो जरूर तारते। टाइम है, वो राइट टाइम से पहले कभी किसी को कुछ नहीं देते। कुछ मर्जी हो जाए, नहीं जी आप जितने सर फोड़ लो, गुरु जी दे दो ना, दे दो, कर दो ना प्लीज, नहीं। उससे उन्होंने हमें ये सिखाया कि मेरे आगे एक ब्लैंक शीट, एक खाली कटोरा रखो, आई विल फिल इट अप, जो आपके लिए बेस्ट होगा, आई विल डू दैट फॉर यू, एंड रियली दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर अस। तो आई होप आज के लिए इतना ही। आई होप कोई गलती ना हुई हो। ठीक है आंटी जी। हाँ जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना। हाँ जी आंटी जी, बहुत अच्छे सत्संग थे। आंटी अभी कोई करंट सत्संग हो तो वो भी शेयर कर सकते हो। हाँ जी, आई विल शेयर समथिंग। जनवरी में इस साल मैं और मेरी बड़ी बेटी, उसकी फ्रेंड की सिस्टर लॉ की शादी थी, तो हम लोग भुवनेश्वर गए थे शादी अटेंड करने। तो जैसे वहां से हम वापस आए तो मेरे हमें ना इसकी मेरी बेटी का इट वाज अ संडे, वेडिंग हॉल हमें बुकिंग करने के लिए ना फार्म हाउस जाना था। तो जैसे आए तो उस टाइम ठंड थी, तो मैंने इसको बोला चल यार मेरे लिए ना कॉफी लेके आना। तो बच्चे मेरे लिए कॉफी लेकर आए, मैं पी रही थी, तो मेरे बच्चे जैसे केयरलेस होते हैं, उसने अपना स्ट्रोलर बैग खोल के व्हील पे रखा था, एंड स्ट्रोलर बैग था, तो उसमें मेरी चप्पल ना, रबर चप्पल फ्लैप्स वाली थी, मल्टी लेयर वाली, वो अड़ गई स्ट्रोलर में, और मैं जोर से गिर के जो ये स्कर्टिंग होती है वॉल की, स्कर्टिंग पे मेरा सर लगा, एंड इट वाज सो पेनफुल। आई वॉज वेयरिंग माई स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल गिर गए। संगत जी मैं बहुत ही मतलब डोंट, मतलब घमंड से नहीं बोल रही, पर मैं बहुत ही सॉलिड बंदी हूँ इन द सेंस कि जितनी लग जाए चोट मैं रोती नहीं हूँ। उस दिन मैं बिलक बिलक के 1 घंटा तो दर्द में रोती रही। दैट पेन वॉज वेरी बैड, एंड माई यंगर डॉटर सॉ, एकदम वो लंप बन गया था लेफ्ट साइड को आंख के ऊपर, एंड मैं रोई जा रही थी ऊपर बेड, बच्चों के रूम में बैठ के मैं रोई जा रही थी गुरुजी को याद करके। पता नहीं क्या काटा गुरुजी आपने, ये वो कर करके ना ससकती रही। तो छोटी बेटी ने बड़ी बेटी को बोला मम्मी को ना चल अब नर्सिंग होम लेके चलते हैं, क्योंकि दैट कट वॉज वेरी डीप जो उन्होंने देखा। पर मेरे को कुछ फील नहीं हुआ, एंड उसके बाद ना मेरे को नींद आ गई। जब मेरा 1 घंटे बाद मेरी नींद खुली, मैंने बच्चों को बोला कि एक मेरे पास होम्योपैथिक ऑइंटमेंट थी बर्नेक्स, माय मामाज व होम्योपैथ डॉक्टर्स, एंड बचपन में जब छोटे भी थे ना तो एक बर्नेक्स ऑइंटमेंट होम्योपैथिक आती है कैलकाटा से, विच इज वेरी रीजनेबल एंड नॉट अवेलेबल एट ऑल, कैलकाटा से ही हम मंगवाते हैं।
आज भी मेरे पास है। एंड मैंने बेटी को बोला वो ऑइंटमेंट लेकर आ, फटाफट मैंने वो ऑइंटमेंट लगाई। आई टोल्ड हर कि आई एम टेकिंग, अब मैं ना सो रही हूँ, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना। एंड आई वेंट ऑफ टू स्लीप। संगत जी 5 बजे का मैंने अलार्म बनाया था, क्योंकि हमने वो लिली वाइट जाके वो छतरपुर रोड पे जाना था। हम लोग वहां गए, जाना था, और मेरा पूरा फेस जो है, मैंने उस टाइम देखा नहीं था, नीला पीला हरा सब हो गया था। एंड आई थॉट ऐसे मैं कैसे जाऊंगी, मतलब इट लुक्स वेरी एम्बैरेसिंग। बट मैं स्पेक्स पहन के, माय डॉटर सेड कि आपका ना फेस कवर होगा, थोड़ा ना बाल आगे कर लेना और चलो मेरे साथ बस। हम लोग चले गए। उस टाइम नवंबर में, उससे पहले संगत जी, मैंने गुरुजी का एक वो जो माला वाला स्वरूप था, उसका मैंने पेंडेंट बनने दिया था। एंड जब वो बनने दिया था तो वो खंडित हो गया ज्वेलर से। उससे मुझे पिक भेजी कि मैडम खंडित हो गया दीदी। मैंने इसका फिर से फोटो, जो मैंने उसको 3-4 फोटोग्राफ्स दी थी, सर मैं इसी फोटो का बड़ा बनवा रहा हूँ। और 9 ग्राम, मैंने उसको 5 ग्राम का पेंडेंट बोला था, उसने बोला 9 ग्राम का बन गया आपका। मैंने कहा भाई 9 ग्राम का इतना बड़ा पेंडेंट कौन पहनेगा, छोटा होता है। आप यू नो अपना जरूरी थोड़ी है आपने किसी को अंदर आपके हो गया, व्हेन यू नीड आई कुड होल्ड द पेंडेंट। तो ही सेड नहीं जी, अब बन गया 9 ग्राम का। मैं कहा इतना बड़ा, और जब बन के आया था मैं कहा यार इतना बड़ा। एंड संगत जी वो लेफ्ट साइड पे ही गुरु जी का वो खंडित हुआ था, पता नहीं क्या होना था। देन आई वेंट टू माय होम्योपैथिक डॉक्टर। शी सेड आपके गुरुजी ने बहुत बचाव किया, आपको नहीं पता कितना डीप कट है आपका। आई सेड आई डोंट नो, ही ब्लेस्ड मी देयर। उस और मेरे पैरों में भी स्वेलिंग थी, एंड अक्टूबर से मेरी टांगों में बहुत दर्द थी, आई डोंट नो व्हाट। गुरुजी ने एक मेडिसिन दिलाई मेरे को, मेड मतलब शादी की शॉपिंग करनी थी, इधर उधर जाना था। शादी के 2-3 दिन पहले ही मैं बिल्कुल ठीक हुई। एंड दौड़ भाग कराई, सब कुछ प्यार से गुरुजी ने कराया, बिल्कुल भी मेरे को फील नहीं होने दिया। एंड मेरी डॉटर की एक ही थी रिक्वेस्ट कि मम्मा जहां वेदी बनेगी ना, आई वांट गुरुजी देयर, आई वांट हिम देयर। एंड संगत जी जो लिली वाइट थे उनके ओनर भी गुरुजी को मानते हैं। और जो स्वरूप हमारे घर में भी गुरुजी ने बड़ा बनवाया पिंक कलर के चोले में, वो ही चोले में गुरुजी का स्वरूप था। मेरे अंकल से पहले गुरुजी का स्वरूप था, मतलब आप समझिए मेरे अंकल से पहले गुरुजी का हाथ था। एंड संगत जी पहले वो अंदर हॉल में जाने से पहले उसने गुरुजी को मत्था टेका, फिर अंदर गए, फिर बाहर आए। और जो पंडित जी थे वो मेरे डैडी के, मतलब हम बचपन से, मेरे बचपन से, आई एम गोइंग टू बी 62 नाउ, मेरे बचपन से वो पंडित जी हैं। एंड वो भी गुरुजी को मानते हैं, उनको हमने कुछ भी नहीं बोला था कि आपने कैसे शुरू करना है कुछ। उन्होंने पहले मेरे सन लॉ को बोला हम 7 बारी गुरुजी का जप करेंगे। इट स्टार्टेड विद दैट। उसके बाद ही टोल्ड हिम कि जाओ मत्था टेको, आज्ञा लो तो मैं पूजा शुरू करूं आपकी। महाराज ने ऐसे अपनी अटेंडेंस लगवाई, ऐसे हमें बताया कि सी आई एम हियर, एंड वी वर स्पीचलेस। ऐसे हम, एंड रियली संगत जी, मतलब फूल नहीं रखे क्योंकि बारात इतनी जल्दी आ गई थी, वो हल्दी वगैरह वो बहुत लेट भेजी थी, तो सब कुछ इतनी देरी से हुआ कि मतलब मैं सिर्फ ऐसे ही तैयार हुई। मेरी बेटी ने मुझे कहा आपने मम्मा मुझे काला टीका नहीं लगाया, आपने मुझे देखा नहीं मैं कैसे लग रही हूँ। मैं कहा भाई वो खड़े थे, मेरे को उसकी आरती करनी थी, तो आई रश्ड देयर। दिस इज हाउ ही डज थिंग्स, really step by step he takes care of everything. And one thing more which I should share with you all, शिवरात्रि पे से पहले मैं और मेरी बेटी हम लोग शादी का कार्ड सिलेक्ट करने गए पुरानी दिल्ली। वहां पे जब हम कार्ड सिलेक्ट करने गए तो आई वांटेड सम ब्राइट कलर्स। तो आई टोल्ड माय डॉटर कि मैं ना बेटा कोई ब्राइट कलर लूंगी, एंड ऐसे ना डल कलर वाला शादी का कार्ड नहीं होगा तेरा। तो उन्होंने हमें ना एक कार्ड दिखाया जिसमें कामधेनु गाय बनी हुई थी, और हमने सोचा नंदी गाय है। तो मैंने उनको भी बोला, मैंने कहा ये नंदी गाय है। तो कहते नो नो नो, दिस इज कामधेनु गाय। मैं कहा कामधेनु? कहता है मैम जिसको भी आप ये कार्ड दोगे ना, उनके लिए भी ये ब्लेसिंग है, उनके लिए भी, उनकी भी तरक्की होगी।
एंड देन ही शोड अस कि आपको ऐसे चाहिए गुरुजी के सिग्नेचर वाला। हमने कहा नहीं, हमें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। तो ही सेड ठीक है मैम, जो आप बोलो वैसा हम कर देते हैं। तो संगत जी वो कार्ड हमने सिलेक्ट करा, और ऐसे करके हम लोग शिवरात्रि पे बड़े मंदिर गए। जब बड़े मंदिर गए तो समाधि के पास ही एक कपड़ा था। कपड़े पे ना, उससे पहले संगत जी मैं अपने फ्रेंड के यहाँ गई, शिवरात्रि का उसके यहाँ पे था। एंड शिवरात्रि शिवरात्रि का उन्होंने गुरुजी का ना आयोजन किया था। एंड जैसे ही मतलब वहां देखा तो पीछे वहां पे भी ना लोटस थे, कामधेनु गाय थी। एंड जैसे गुरुजी के ना हाथ ऐसे ना आशीर्वाद वाले थे। वो हमें समझ नहीं आया। मैंने देखा तो आई वाज टू जैप्ड कि ये तो बिल्कुल, और कलर कॉम्बिनेशन भी वही जो इसकी शादी के कार्ड का था। आई जस्ट केम बैक होम एंड आई टोल्ड माई डॉटर कि बेटा आंटी के घर पे ना ऐसे था। देन आई टोल्ड माई फ्रेंड देयर एंड मैं कहा एक मिनट सुन, गुरुजी का सत्संग कराएंगे हम इसकी शादी का। तो ये ना मेरे को चाहिए पीछे जो बैकग्राउंड है। शी सेड ऑफ कोर्स आंटी, ये कहने की बात है। मैं कहा यार उसकी शादी का कार्ड का ऐसे है। जब बड़े मंदिर गए, समाधि के से जैसे हम हॉल की तरफ जाए थे, राइट साइड को कामधेनु गाय, एंड ऐसे गुरुजी के पिंक कलर के हाथ से ना आशीर्वाद। माय डॉटर स्टार्टेड क्राइंग। गए अंदर, आशीर्वाद लिया। आई सेड दिस इज हाउ ही शोइंग कि यस मेरी हाँ है, यही कार्ड होगा। उन्होंने ऐसे अश्योरेंसेस दी हमें। एंड ऐसे फिर महाराज की कृपा से बिटिया की शादी गुरुजी ने कराई, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हैसल। और मतलब दौड़ भाग करते करते सारे फंक्शंस हुए। मेरी एक ये तमन्ना थी, मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी जब मेरी शादी हुई थी, मेरी मासी की डेथ हो गई थी 2-3 दिन पहले। एंड ढोल छोड़िए, मतलब कोई एक अच्छा गाना नहीं गाया था किसी ने, बिकॉज एवरीबडी वॉज वेरी सैड एंड शी यूज्ड टू लव मी अ लॉट। शी डिडंट हैव एनी किड्स एंड शी पास्ड अवे। तो यही था कि गुरुजी एक एक चीज प्लीज आप प्यार से सब कराना। एंड संगत के एवरीबडी लव्ड इट। व्हाट मोर वन कैन आस्क फॉर। वो हर एक उसका पूरा ध्यान रखते हैं। तो बहुत रहमत है महाराज की। That's it। ठीक है आंटी। हाँ जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना। हाँ जी। आ, हाँ जी। आंटी जी, आपने जब ये सत्संग शेयर किया ना, जो हाँ जी। पता नहीं क्यों गुरु जी ने ये बुलवाया कि रीसेंट कोई सत्संग सुनाओ, तो अच्छा। आपने जो रीसेंट सत्संग शेयर किया है ना, तो वो कल Really? मेरे साथ हुआ है। आपका लेफ्ट में हुआ है तो मेरा ओ राइट में हुआ है। ओ हो। तो रियली मेरी नहीं, बेटी भी आप ये मुझे देख रही है ऑइंटमेंट और मैं भी। आप ये ऑइंटमेंट मंगवाइए, ये गोल मार्केट में तो मिलती है। एक केमिस्ट है उनके पास वही है। मैं डॉक्टर का नंबर आपको व्हाट्सएप कर सकती हूँ। रियली दैट शाम को मेरा वो जो लम्प था गायब था। सिर्फ नीले पीले बड़े दिन तक नीले पीले हरे हुए। और उसके बाद अप्रैल 6 को मैं फिर गिरी। एक ऋषभ शर्मा करके बच्चा है, इज अ सितारिस्ट, सितार प्ले करता है। एंड रविशंकर जी का वो लास्ट डिसाइपल है। तो उसकी परफॉर्मेंस थी इंदिरा गांधी ओपन स्टेडियम में। तो मैं और बच्चे गए थे। तो वहां पे इंटरवेल के टाइम पे मुझे वॉशरूम जाना था, मेरा पैर स्लिप कर गया। और मेरे को टेल बोन और हिप में इतनी दर्द कि वापसी मैं पेट पे ना, मतलब लेट के ना, मैं सीधा वी वेंट टू नर्सिंग होम। और मैंने एक एंटी पेन एक अपना इंजेक्शन लगवाया। मैं तो पीछे दे, मैंने बाद में देखा तो नीले पीले बहुत बुरी हालत थी मेरी। एंड इमेजिन करिए आप, 6 अप्रैल और 21 अप्रैल वॉज माई डॉटर्स वेडिंग। गुरुजी ने फटाफट, मतलब उसके 3 दिन पहले तो मुझे ये भी नहीं पता लगा कि दर्द क्या है। उससे पहले मैं बैठ नहीं पा रही थी, बहुत तकलीफ हुई। एंड कैसे वो वैनिश हो गई तकलीफ, पता ही नहीं चला। एंड जिस दिन ये 7 अप्रैल 6 अप्रैल, आई डोंट नो, इट वॉज अ संडे आई थिंक, ये जब मेरे को प्रॉब्लम हुई, उसके नेक्स्ट डे मुझे एक अंकल का फोन आया जो कि मंदिर के काफी पास रहते हैं एंड रात को वो सेवा के लिए मंदिर जाते हैं। उनका मुझे वो कहते हैं, बरखा आंटी बड़ी अजीब बात हुई है कल। मैं कहा क्या हुआ?
कहते मैंने ना आकांक्षा, मेरे हर सन इन लॉ का नाम सत्यम है, कहते सत्यम ना ऐसे से बर्मुडा पहनी हुई ये वो करके आके उसने सेवाधारियों को ना थम्स अप बांटी है, इमेजिन थम्स अप। और मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा अंकल आकांक्षा, वो कहते नहीं मैं तो अपनी वाइफ को बोला कि ना तू अब भी फोन कर कि आकांक्षा को बोल घर आए यहाँ से वापस, कहते उसके पास होंडा अमेज है। मैं कहा हाँ जी, लड़के के पास होंडा अमेज है। इमेजिन संगत जी, उससे वो गुरुजी ने उनकी सोल को भेजा। वो उस दिन मैं गिरी थी, डॉटर वॉज विद मी, हम लेट आए नर्सिंग होम और घर आए। उनको, उन दोनों को, वाइफ हस्बैंड को आशीर्वाद दिया गुरुजी ने, मतलब दर्शन कराए, थम्स अप बांटी उसने सेवाधारियों को। मतलब गुरुजी की तरफ से थम्स अप पूरा हो गया कि आई हैव ब्लेस्ड यू बोथ। किसी को बताएंगे तो वो तो सोचेंगे ना, वो अंकल भी बोले थे बरखा आंटी मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा तो मेरी वाइफ रजनी से बात करो, आप रजनी को ज्यादा प्यार करते हो, वी यूज्ड टू डू सेवा टुगेदर। मैंने कहा अंकल मैं ऐसे क्यों सोचूंगी, तो वो भी बोले बरखा आंटी मैंने देखा, दोनों दिखे, हाउ ही कॉल्स ओवर, हाउ ही ब्लेसेस योर किड्स। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, करेंगे। हमें भी लोग बोलते थे क्यों जाते हो, कुछ किया है? पर जब किया गुरुजी ने, उन सब ने जय गुरुजी बोला, उन सबको मतलब सी, हम इंसान है ना, हम किसी को ब्लेम, जब तक गुरुजी कुछ करके नहीं दिखाते ना, हम एक्सपीरियंस नहीं करते, तो हम भी बोलते हैं गुरुजी कैसे माने। बट ये कोई चमत्कार या कुछ नहीं है, ये उनकी मेहर है। उन्होंने जब जिस पे मेहर बसाने, किसी से पूछना थोड़ी कि मैं हूं नैनू ब्लेस करा। वो पूछते थे अच्छा ओदा है हो गया। आई नो समबडी जिनको गुरुजी ने बच्चे, एक शादी नहीं होनी थी, हमारे घर के सामने रहता था, उस बच्चे को उसकी शादी करवाई, उसको 2 बच्चे दिए। एंड एक और किसी को जानते जो गायने थी, उसको, मतलब शी वॉज नॉट एबल टू कंसीव, एक ही बारी दैट गर्ल केम टू गुरुजी, गुरुजी ने एक नहीं उनको 2 बच्चे दिए। मेरे फादर ने कहा एक बारी ले जा अंदर, मैंने कहा डैडी मेरी छुट्टी हो गई, कहते ना ना ले जा, इतना नहीं करेगी। गुरुजी से डांट पड़ी, ले तो फिर आ गई अंदर। मैं कहा गुरुजी कह दो, कहते मैं ब्लेसिंग दे देती। मैं कहा गुरुजी एक बारी होर दे दो। देखो जी, हमने तो ऐसे ही गुरुजी ने अरदास करवाई और देखो मेहर गुरुजी ने करी, उसके एक ने उसको 2 बच्चे दिए। तो ये उनकी कृपा है, झोलियां ऐसे भरते हैं। और हम लोगों को हम्बल बनाते हैं, जब हम किसी के लिए अरदास करते हैं तो वो इतने खुश होते हैं, एकदम बात सुनते हैं और हमें भी खुश फील कराते हैं। किसी आया ना मजा, देख ओदा मैं आया कितना, और याद दिलाते हैं तू भूल गई मैं याद दिलावा तेन, मैं ए भी किता, मैं ओ भी किता। बहुत प्यार है उनका, बहुत प्यार है। थैंक यू संगत जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेंगे एक एक करके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जी जी, थैंक यू आज्ञा आंटी। दो।